हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका सबका स्वागत है। आज मैं लेकर आए कंप्यूटेक्स से टीडीएस की रिटर्न फाइलिंग के लिए एक वीडियो। आज हम जानेंगे टीडीएस की रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं कंप्यूटेक्स सॉफ्टवेयर से और कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि आपको सबसे पहले अपनी रिटर्न प्रिपेयर करने के लिए पहले अपनी एक्सेल में रिटर्न बना लेनी है कि किस चालान से कितना एडजस्ट करना है, कितनी एंट्री आपको दिखानी है। और वो कर लेने के बाद में सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी एक्सेल तैयार कर लेना। जैसे कि मैंने अपनी एक्सेल तैयार कर ली। एक्सेल तैयार करने के बाद में सबसे पहले मैं अपनी एक्सेल दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि मैंने अपनी एक्सेल तैयार कर दी कि इसमें एंट्री है 12 एंट्री है। 12 एंट्री का अमाउंट टी डी का 7,695 है। 7,695 है। और मेरे दो चलान है, दो मैंने चलान ऐड कर रखे हैं। उसकी चलान के अमाउंट की वैल्यू है 62,000। और उसमें अनकंज्यूम अमाउंट मेरे पास इतना ही बचा है 7,872 रुपये। बाकी मैंने यूटिलाइज कर रखा है पहले। और इन चलानों को हमें पहले ऐड करना पड़ता है सॉफ्टवेयर के अंदर, फिर हमें ये एंट्री सेटलमेंट करनी पड़ती है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सॉफ्टवेयर में जाने के बाद में सबसे पहले आपको चलान एंट्री करनी पड़ेगी पहले। जैसे कि आपने मैंने दो चलान ऐड कर रखे हैं। जैसे एक्सेल मैंने दो चलान दिखाए थे, वो चलान मैंने ऐड कर दिए। ऐड करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको ऐड न्यू पे जाना है। ऐड न्यू पे जाने के बाद में आपको अपनी चलान की डिटेल्स सेक्शन वाइज चलान नंबर ये चीज़ें आपको अपडेट कर देनी है। फिर आपको सेव एंड एग्जिट कर देना है। अब मैंने कोई चलान सेव तो किया, मैं कैंसिल करूँगा ऐसे। फिर आपको मैंने अपनी एडजस्ट अमाउंट बता दिया कि मैंने कितना एडजस्ट अमाउंट किया, 7695। मेरा इतना ही अमाउंट आ रहा होगा, देखो बता देता हूँ। 7695 मेरा टी डी अमाउंट था जो मैंने एडजस्ट किया है। और मेरे चलान के अमाउंट में चलान का अमाउंट ये था, चलान की एंट्री ये थी। मैंने चलान की एंट्री ऐड कर दी है अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हो कि चलान की एंट्री कैसे ऐड करनी है आपको। टी डी की एंट्री भी जानी पड़ेगी। जैसे कि मैंने सेक्शन वाइज एंट्री ऐड कर रखी है। जैसे कि मैं एंटर करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैंने अपना सेक्शन सेलेक्ट किया। सिलेक्शन सेलेक्ट करने के बाद मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद मैंने पार्टी सेलेक्ट की। पार्टी सेलेक्ट करने के बाद मैंने डेट डाली और टी डी एस अमाउंट डाला, उसका टैक्स रेट डाला। टैक्स रेट के बाद में अमाउंट आ गया। फिर आपको कोई लो डिडक्शन सर्टिफिकेट है तो वो आप लगा सकते हो। जिसमें लो डिडक्शन था उसका मैंने टैक्स रेट डाल दिया और उसका सर्टिफिकेट नंबर डाल दिया। फिर मैंने अपना टैगिंग कर लिया चलान नंबर किस चलान के अगेंस्ट में मैंने एडजस्ट किया है। फिर मैंने 7 एग्जिट कर दिया है। फिर मैंने ये सारी एंट्री 12 के 12 एंट्री कंप्यूटेक्स टी डी एस के अंदर अपडेट कर दी है। फिर आपको कुछ नहीं करना। चलान ऐड करने के बाद में टी डी एस की एंट्री करने के बाद में आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद में आपको ई रिटर्न पे जाना है। ई रिटर्न के आने बाद आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद में आपको वेरीफाई कर लेना ट्रेसेस से एक बार कि इन ऑपरेटिव तो नहीं है आपका पैन, तो ना तो आपको 20% जमा कराना पड़ेगा। आपका पैन एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव नहीं है तो आपको फुल टैक्स रेट कराना पड़ेगा। जैसे कि मेरे सारे पैन वैलिड है। जैसे कि मैंने लोड डिडक्शन कराए हैं कि इनको वेरीफाई कर सकते हैं। इसको वेरीफाई करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए क्लिक टू हेयर करना पड़ेगा एक बार। ट्रेसेस ये जो एरर आ रहा है ना, ये एरर आ रहा है कि आपके जो आपने सर्टिफिकेट लगाए हैं लोड डिडक्शन के, इसको एक बार वेरीफाई करना है ट्रेसेस की साइड से। जैसे कि मैं वेरीफाई करवा रहा हूँ ट्रेसेस की साइड से। जैसे कि मेरे वेरीफाई हो चुके हैं और मेरे एडजस्ट अमाउंट मैंने 7,000 इससे एडजस्ट किया, 634 से एडजस्ट किया है। फिर मैं कंटिन्यू कर दूंगा। जैसे कि मेरी रिटर्न जनरेट हो चुकी है।
अब इसे मैं फाइल कर सकता हूँ। ये मेरे एफ फाइल जनरेट हो चुकी है और मैं रिटर्न को सीधे डायरेक्ट फाइल कर सकता हूँ कंप्यूटर से। आपको ई टी डी एस रिटर्न में तो टी डी एस प्रिपेयर करनी पड़ती है, आप टी डी एस रिटर्न फाइल करनी, ई रिटर्न डायरेक्ट अपलोड में आना। आपको आने के बाद में आपको कुछ नहीं करना, आपको ई टी डी एस रिटर्न इन्फॉर्मेशन डी एस सी के साथ अपलोड करनी है, आधार कार्ड के साथ अपलोड करनी है। जैसे कि मुझे डी एस सी के साथ अपलोड करनी है, मैं सीधे अपलोड टी डी एस रिटर्न में चली जाऊँगा। डायरेक्ट ही टी डी एस के पोर्टल पर, इनकम टैक्स के पोर्टल पर ले जाएगा, यहीं से डायरेक्ट अपलोड कर देगा। जैसे कि आप देखते रहो। जैसे कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ही डायरेक्ट ही अपलोड कर रहा है, खुद ही फॉर्म सेलेक्ट कर रहा है, ऑटो फिल हो रहा है एक तरह का ये काम सॉफ्टवेयर से। जैसे कि इसने फॉर्म सेलेक्ट कर लिया है, असेसमेंट ईयर भी सिलेक्ट कर लिया है इन्होंने, फर्निशिंग ईयर, फिर इन्होंने अपलोड टाइप भी सिलेक्ट कर लिया है। अटैचमेंट भी इसने अपडेट कर दिया है, डीसी इन्होंने भी अटैच कर दिया है। जैसे कि अब मैं सीधे डीएससी से फाइल कर रहा हूँ और डिजिटल सिग्नेचर सिलेक्ट करके मैं रिटर्न फाइल कर दूंगा, देखना आप। जैसे कि टीडीएस रिटर्न फाइल हो चुकी है सक्सेसफुली, जैसे कि सबमिटेड हो चुकी है सक्सेसफुली। अब जाके चेक कर सकते हैं, रिटर्न एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करने इनकम टैक्स फॉर्म पे जाना है, व्यू फाइल पे जाना है आपको, व्यू फाइल पे करने जाने के बाद में आपको 23-24 पे जाना है, क्वार्टर थर्ड में जाना है, जिसमें क्वार्टर थर्ड की आपने रिटर्न फाइल करी है। जैसे कि रिटर्न फाइल हो चुकी है 31 तारीख में, थर्ड क्वार्टर की जो भी मैंने फाइल करी है। वही डायरेक्ट आप सॉफ्टवेयर से भी डाउनलोड कर सकते हो। एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करने के लिए आप गेट एक्नॉलेजमेंट पे करना है, डिटेल्स पे। जैसे कि आपने देखा कि आपका एक्नॉलेजमेंट भी डाउनलोड हो चुका है, कंप्यूटर टेक्स्ट में इंपोर्ट हो चुका है, आप एंटर करके भी चेक कर सकते हो। जैसे कि एक्नॉलेजमेंट आ चुका है ये आपका। जैसे कि आपने आज देखा कि आप कंप्यूटर टेक्स्ट से टीडीएस की रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हो बड़ी आसानी से। ऐसी नई वीडियो देखने के लिए, कंप्यूटर टेक्स्ट से नई वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।